बहुत सारे लोगों को भस्म से बने हुए शिवलिंग देखने थे। देखिए ये है भस्म से बने हुए शिवलिंग। इसमें जिस भस्म का प्रयोग किया गया है उसको हवन के साथ बनाया गया है, मंत्रों के साथ अभिमंत्रित किया गया है। ये ऐसा वाला भस्म नहीं है जो बाहर मिलता है, सफेद वाली जो चौकोनी आकार की वड़ी मिलती है, जो कुछ लोग अपने माथे पर भी लगाते हैं, वो तो भस्म भी नहीं होता। ये तो शुद्ध भस्म है, शुद्ध भस्म विभूति अभिमंत्रित भस्म से बनाए गए शिवलिंग है। अब ये जो शुद्ध भस्म होता है वो एक दूसरे को पकड़ के नहीं रख सकते, तो इसमें कुछ मिलाना पड़ता है। जैसे पारद के शिवलिंग में, शिवलिंग तो कहा जाता है कि ये तो पारद का शिवलिंग है, लेकिन पारद के शिवलिंग में पूरी तरह से पारा नहीं होता, क्योंकि उसे पकड़ने के लिए कुछ न कुछ हमें डालना पड़ता है। तो इसी प्रकार से इस भस्म के शिवलिंग में भी है, लेकिन ये भस्म के शिवलिंग बहुत ही शक्तिशाली है। सोशल मीडिया पे कुछ कुछ लोग ऐसे भी मैसेज करते हैं कि ये तो 5 रुपए की चीज है। देखिए, अध्ययन करके सही मेजरमेंट बनाना, उसका डिजाइन बनाना, फिर उसको 3D में बनाना, फिर उसको 3D प्रिंट करना, फिर उसका मोल्ड बनानी, ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। इस सारी प्रक्रिया के लिए महीनों लग गए थे हमें कि लोगों को बतलाना है कि शिव आगमों में शिवलिंग कैसे होना चाहिए, ये लोगों को भी दिखलाना है। तो ये सारी चीजें, उसके बाद अभिमंत्रित भस्म, उसके बाद ये बनाना, बनाने के बाद फिर से उसे सिद्ध करना, इसमें बहुत सारा समय भी व्यतीत होता है। तो देखिए, ये उसी प्रकार के शिवलिंग है जिस प्रकार के शिवलिंग हमें अलग अलग जगह पर या फिर पुराने एक्सकवेशंस में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर चौकोन ब्रह्म भाग देखा जाता है, अष्टकोण यहाँ पर विष्णु भाग है, और देखिए ये ऊपर का रुद्र भाग। और ये ऊपर का रुद्र भाग केवल ऐसे नहीं बना है, देखिए यहाँ पर ये जो लाइन्स है, कार्विंग्स है, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर महादेव जी का मुख बनाया गया है, एक मुखी शिवलिंग। ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। और जैसे पहले भी हम कहे थे कि शिवलिंग जो रखते हैं घर में, तो उसको वेदिका का कोई प्रयोजन नहीं होता, और ये शिवलिंग ऐसे ही रखे जाते हैं और उनकी आराधना की जाती है। भस्म के शिवलिंग की आराधना अलग होती है, वो जल शिवलिंग की जैसे नहीं होती। कोई एक कमेंट हमने ये भी देखी थी कि भस्म की जो शिवलिंग है वो केवल सन्यासी ही इस्तेमाल कर सकता है, तो ये बिल्कुल ही गलत जानकारी है। भस्म के शिवलिंग क्या होता है, उसका क्या उपयोग है, शिव आगमों में क्या उपयोग दिया गया है, इसके विषय में हमारे चैनल पे आपको वीडियो प्राप्त होगा। और एक शिवलिंग आपको दिखाते हैं, भस्म से बने हुए शिवलिंग, इच्छा पूर्ति शिवलिंग। इसे इच्छा पूर्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि शिव आगमों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है कि अगर इस प्रकार के शिवलिंग की आराधना की जाए तो व्यक्ति के मन में जो भी इच्छा होती है वो पूर्ण होती है। देखिए, यहाँ पर ब्रह्म भाग जितना है उससे दुगना विष्णु भाग, और विष्णु भाग जितना है उससे भी दुगना रुद्र भाग। और रुद्र भाग की भी विशेषता है, रुद्र भाग पूरी तरह से उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से आपको इस शिवलिंग में दिखाई देगा। इस रुद्र भाग में थोड़ा जो रुद्र भाग है वो सिलेंडर शेप का है, और थोड़ा जो रुद्र भाग है वो खीरे के शेप का है। आगमों में जिस प्रकार से सही तरीके से बतलाया गया है कि किस प्रकार से शिवलिंग बनाया जाता है, इच्छा पूर्ति के लिए कौन से शिवलिंग होते हैं, उसी प्रकार से ये शिवलिंग बनाया गया है। वास्तु दोष निवारण के लिए भी ये शिवलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस शिवलिंग को अगर ईशान्य कोण में रखा जाए, घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो या फिर बाधा हो तो वो नष्ट हो जाती है। तो ये बड़े ही शक्तिशाली शिवलिंग है। एक ही चीज महत्वपूर्ण है, इस प्रकार के शिवलिंगों में जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट बहुत ही अहम रहता है। तो देखिए, कुछ लोगों को अभिमंत्रित भस्म से बने हुए शिवलिंग देखने थे। देखिए, ये है अभिमंत्रित भस्म से बने हुए शिवलिंग।